के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही कच्ची मिट्टी का घर खड़ा था। इस घर में रहते थे भाई बहन सविता और रमेश। कुछ साल पहले बाढ़ में उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। तब से दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। सविता सिलाई कढ़ाई कर लेती थी और रमेश खेत में काम करता था। दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे। एक दिन गांव में उनके चाचा चाची जगदीश और कौशल्या अपने बेटे राजू को लेकर आए। कौशल्या बोली, अरे सविता बेटी, ये टूटा फूटा घर कब तक संभालोगी? जमीन बेकार पड़ी है, उसे हमारे नाम कर दो। हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, ऐश से रहोगे। सविता और रमेश चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, चाची, यह जमीन हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। इसे हम किसी हालत में छोड़ नहीं सकते। जगदीश हंसते हुए बोला, बच्चों, दुनिया समझदारी से चलती है। तुम लोग अकेले क्या कर पाओगे? खेत जोतना, कागज संभालना, ये औरतें और अनपढ़ लोग नहीं कर पाते। देख लेना, एक दिन तुम खुद ही हमारे पास आओगे। इतना कहकर वो लोग चले गए। सविता का चेहरा मायूस हो गया। उसने भाई से कहा, दीदी माँ होती तो क्या करती? हमें अकेले पड़ जाने का डर लगता है। डर मत बहन, जब तक मैं हूं कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन खेत पर पहुंचे तो देखा कि खेत के बीच एक निशान की लपड़ी गड़ी हुई थी। रमेश चौंक गया। ये तो हमारे चाचा का काम है। लगता है उन्होंने पटवारी से मिलकर जमीन बांटने की चाल चली है। उसी समय जगदीश और उसका बेटा राजू वहां आए। राजू ने अकड़कर कहा, ये जमीन आधी हमारी है, आधी तुम्हारी। तुम चाहे मानो या ना मानो, हम हिस्सेदार हैं। सविता गुस्से से बोली, यह जमीन माँ बाबा की है, इसे छूने भी मत सोचना। हम कमजोर जरूर हैं, पर डरते नहीं। बहन भाई गांव के सरपंच के पास पहुंचे। उन्होंने सबको अपनी बात बताई। गांव वाले भी कानाफूसी करने लगे। सचमुच जगदीश ठीक नहीं है, अपने ही भाई के बच्चों पर नजर डाल रहा है। सरपंच ने कहा, कल पंचायत बैठेगी, वही सच्चाई सामने आएगी। सविता और रमेश के मन में उम्मीद की हल्की किरण जगी। अगले दिन पंचायत में हंगामा हुआ। जगदीश ने पटवारी से मिले झूठे कागज दिखाए, पर गांव वालों ने गवाही दी कि जमीन पर बरसों से रमेश ही मेहनत कर रहा है। सरपंच ने फैसला सुनाया, यह खेत रमेश और सविता का है। जगदीश जी, आप रिश्ते का मान खो चुके हैं। अब इन बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए। सुनते ही सविता की आंखों से आंसू बह निकले। पंचायत के बाद जगदीश और कौशल्या खाली हाथ लौट गए, लेकिन गांव वालों ने भाई बहन का साथ दिया। धीरे धीरे उनकी सब्जियों की फसल बिकने लगी और घर का खर्च चलने लगा। रात को सविता ने कहा, भाई, माँ सच कहती थी, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा खून का रिश्ता नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सच होता है। हाँ बहन, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, कोई हमें हरा नहीं सकता।